अमित सत्रह ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। साथ साथ एक संत का देशद्रोह का सच मेजर साहब के मुखारविंद से ये सच्चाई बयां करने से रुकती नहीं। मैं सेना पुलिस से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हूँ। मेरा नाम रतिराम परमार है। सर आप भारतीय आर्मी में एक सूबेदार मेजर के पद पे तैनात रहे हैं और आज आप एक ऐसे संत के शिष्य हैं जिनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो दुनिया की नज़र में जेल में है, लेकिन हमारे लिए वो जेल में नहीं है। उनका जो ज्ञान हमें मिला है वो इतना अद्भुत ज्ञान है कि हमने जिंदगी में जितने ग्रंथ पढ़े जरूर, लेकिन हमने उस पर कभी अमल नहीं सोचा, किया नहीं। लेकिन जब इन्होंने हमको समझाया तो हमारी पूरी आंखें खुल गई। यथार्थ ज्ञान जो बताया उसका हमें अद्भुत लाभ हुआ, अद्भुत फायदे हो रहे हैं। सर राजनेताओं की बात छोड़कर हम आपके ऊपर आते हैं। एक भारतीय सेना का जवान ये अच्छे से जानता है कि भारत का दुश्मन कौन है और देश का मित्र कौन है। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी एंगल से देश के लिए खतरा हो सकते हैं? नहीं, किसी हालत में नहीं। वो तो एक बहुत बड़े हितकारी हैं। वो तो जस्ट लाइक ए गॉड वो काम कर रहे हैं। उन्होंने वो काम किए हैं जिसके लिए हमारा देश, हमारी सरकारें अरबों खरबों रुपया और समय कई सालों से वो बर्बाद कर रहे हैं। कि जैसे एक सबसे बड़ी बात है दहेज प्रथा, जिसमें कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है, सरकार कितना पैसा लगाती है, उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और इनके नाम लेने से, इनके साथ जुड़ने से इतने अद्भुत लाभ हुए हैं कि बिना 5 नए पैसे के भी वहाँ शादियां हो रही है और शादियां बिल्कुल सफल रही है और बहुत अच्छी जोड़ियां सफल हो रही है। सर देशद्रोह की परिभाषा आपसे बेहतर कौन जान सकता है? सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है? क्या वो देशद्रोही हो सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता जी। ये तो एक सर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये इसलिए कि उन्होंने सच्चाई जो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है वो क्या है सही मायने में हर जन जन तक पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये जो है जो हमारे दूसरे धर्म के ठेकेदार हैं, अब उनकी वो दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये इनके ऊपर प्रपंच रचा है। उसमें सरकारें भी शामिल हैं। अगर सरकार इसमें शामिल ना होती तो आज तक वो मतलब ही नहीं होता कि वो जेल में होते या जेल में उनको बंद किया होता। ये तो उनकी सोची समझी साजिश है कि इनको किसी तरह इनको मुंह बंद किया जाए, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, वो तो सामने आएगी और आ रही है। मेजर साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सेना में रह करके ज्यादातर हमारे एक तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं। गाहे बगाहे बीच में कभी, वैसे तो एक सैनिक के नाते जहाँ भी कहीं झंडा देखा, जहाँ कहीं मंदिर चर्च गुरुद्वारा चाहे कोई मस्जिद हो, सब में हम मस्तिष्क निभाते थे और यही हमारी पूजा थी, इसी को हम करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ? ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक, कभी मैं जिंदगी में हमको डांट तक नहीं मारा। उस दिन फोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला, क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक वो सुनना है। तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से मुझे भी गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे। मगर मेरे अंदर से मेरे अंदर भी आग भड़क गई। तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और 2 मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया। अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर, मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का। कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार, शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम साधना चैनल पर आता था, कि उस पर देखना है कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता है, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रास्ते पर लाना था। वो टाइम मुझे याद रहा
और मैंने जैसे वो 7:40 पर लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था। तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं, लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक कभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया। मतलब उसमें मुझे रुचि पड़ी। सर, जब आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो पहली बार जरूर आपके मन में कुछ न कुछ तो आया होगा कि कैसे ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में। हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इसके बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया भी कि पहली बार जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो वास्तव में ही थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं, अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया। ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना। अब मैं क्या बोलूं, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 7:40 पर वो चैनल शुरू होना, मैंने पक्का लगाना, डेली देखना दुकान में। और मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन मुझे मालूम नहीं कि वो शायद 1 साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था 1 घंटे में, जब वो खत्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम। तो ऐसे ही एक किस्म, आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया, बस इनफ, नहीं तो अब खत्म है तेरा काम। ऐसी अंदर से एक लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को पता नहीं कितनी पी रखी थी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया और जैसे पिताजी सामने आए मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला, मेरी तरफ देखा, पिताजी ने बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी जाऊंगा। भक्त में मेरी मिसेज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी तो अलवर में राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुंह से निकल गया ना। और मेरे मन में फिर वो भाई परमात्मा आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ। चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ 1 दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे। पिताजी बोले वहां कुछ नहीं डालने की जरूरत है, वहां सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले। बोला वहां सब मिलता है, तेल साबुन भी लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहां मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूं। परमात्मा कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया। परमात्मा ने इतनी इजाजत दी मेरे को और हम दोनों गए, हमने वहां जाके नाम लिया। सर, आपको क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से? अद्भुत लाभ। एक तो सबसे बड़ी बात, आज तक अगर मैं उस शरण में ना जाता तो आज तक शायद मेरा शरीर खत्म हो चुका होता। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता, मेरी जान बच गई। दूसरा लाभ, मेरी मिसिस जो ऊपर की मंजिल से गिर करके नीचे तक पहुंच गई और डॉक्टर भी हैरान कि उन्होंने देखा बड़े बड़े काले काले धब्बे पूरे ऊपर पिछले बैक साइड पूरा। उन्होंने बोला ये तो मुश्किल है बचनी, यहाँ जब सिर में भी चोट लगी है तो। लेकिन जब उसके एक्सरे निकाल करके देखा तो डॉक्टर ने बोला जी आप कोई परमात्मा का नाम लेते हैं क्या। तो मेरा गला रूंध गया, मैं बोल ही नहीं पाया। बोला अंकल जी ठीक है, हम समझ गए। एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ऊपर की मंजिल से गिरना और इतना भारी शरीर और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जाए और बच जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लाभ नहीं तो और क्या है। सर, फिर भी लोग ये कहते हैं कि एक श्रद्धालु को तो रूहानी लाभ की ही इच्छा रखनी चाहिए। ये संसारिक लाभ, ये भौतिक लाभ, ये सब तो आनी जानी चीज है। अगर हमारा शरीर ही बीमार है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। जिसको तकलीफ है वो भक्ति कैसे कर सकता है। तो जब शरीर ठीक होगा तो भक्ति भी सही होगी, और भक्ति अगर शरीर तभी ठीक होगा जब हमने सही नाम लिया होगा। और जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको शारीरिक सुख तो नहीं मिलेगा, शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा इसका, तो वो तो ढोंगी है। वो बोलते तुम्हारे पिछले कर्म तो भाई भुगतने पड़ेंगे। अरे भुगतने पड़ेंगे तो भक्ति किस लिए करनी है। वो तो हमने जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति तभी उसका फायदा है, हमें कुछ लाभ होगा और हमें हो रहे हैं लाभ। ये है यथार्थ भक्ति। मेजर साहब, आपसे एक अंतिम सवाल है कि आप एक ऐसे संत के शिष्य हैं जो अभी जेल में है और संत रामपाल जी महाराज जी को एक फैसले में उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई है। क्या आज भी आप संत रामपाल जी महाराज जी में पूरा विश्वास रखते हैं आप? उससे भी ज्यादा दृढ़ हुआ।
जितना विश्वास पहले था उससे भी ज़्यादा दृढ़ हुआ। हम उसका आपके पास बयान नहीं कर सकते, अगर बयान करने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। सर, ये बात समझ से परे है। जब कभी किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं तो उनके अनुयायी उस संत से कहीं न कहीं दूरी बना लेते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में लाखों लोग अभी भी उनसे जुड़ रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इतनी गहरी आस्था, इतना दृढ़ विश्वास? क्योंकि आप तो सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और एक हरियाणा के ऐसे संत से आपने नाम दीक्षा ली है जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं और जेल में है। आरोप लगाने वालों ने लगाए हैं, वो तो एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। लेकिन उनके पास जब कोई ना कोई, इसका मतलब ये है कि उनका जो ज्ञान में कोई ताकत है, उनके जो मंत्र देते हैं उनमें कोई ताकत है, तभी ये लोग इस प्रकार जुड़ रहे हैं। तो थोड़े जुड़ रहे हैं, अभी आप देखते जाइए, जब से वो जेल में गए हैं उससे पहले जितने अनुयायी थे उससे 3 गुना हो गए हैं 4 साल के अंदर अंदर। ये तो देखते जाइए, तो कारवां तो बढ़ता रहेगा और भी बढ़ता रहेगा। कि भैया आप देर ना करो, ऐसा मुश्किल से ऐसा संत धरती पर प्रकट हुआ है और ऐसा ज्ञान देता है, आप अपना कल्याण करवाएं और परिवार का भी कल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।